जी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल यूनाइटेड गठरिया के इस खास वीडियो में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबका ध्यान कुछ समय के लिए इस वीडियो पर केंद्रित करना चाहूँगा। अतः आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना ध्यान चंद मिनटों के लिए इस वीडियो पर लगा के रखिए। देखिए, माता अहिल्याबाई होलकर इस भारतवर्ष की धरती पर उन्होंने जन्म लिया। भारतवर्ष के धरती पर जन्म लिया। जन्म हिंदू समुदाय, हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म हिंदू धर्म में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में उनका जन्म हुआ। अहमदनगर के गठरिया समुदाय, जिसे देश के विभिन्न इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र में धनगर के नाम से जाने जाने वाला यह समाज, तो उस समाज में माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म होता है। और समय धीरे धीरे बीतता जाता है और माताएं एक से बढ़कर एक काम किए, जिसकी तारीफ आज भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। और उनका नाम आज भी अमर है और आने वाले समय में भी अमर रहेगा। माता अहिल्याबाई होलकर ने मुग़लों द्वारा तोड़े गए तमाम मंदिरों के, तमाम घाटों का पुनर्निर्माण करवाया, जिससे कि आज हमारे धर्म की जो साख है वो बनी हुई है। और बहुत सारे श्रद्धालु जो जाते हैं वहाँ पर जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो माता अहिल्याबाई होलकर ने जब इतना सारा कुछ इस देश के लिए किया है, तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि माता अहिल्याबाई होलकर का नाम हम भूलें नहीं। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि इंसान का जो स्वभाव होता है, भूलने वाला स्वभाव होता है। तो समय के बीतने पर धीरे धीरे इंसान वो सब कुछ भूल जाता है जो इस समय नहीं हो रहा है, यानी जिसकी पहचान नहीं होती वो इंसान धीरे धीरे भूल जाता है। तो उनका पहचान बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे माता अहिल्याबाई होलकर का नाम सदा सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और अंकित रहे। क्या उनके नाम से कोई जगह उनके नाम से रखना चाहिए? पार्क, कई सारे पार्क उनके नाम से बनवाने चाहिए। उनके नाम से विद्यालय बनवाने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बनवाने चाहिए, हवाई अड्डे बनवाने चाहिए, क्रिकेट स्टेडियम उनके नाम से होने चाहिए। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो उनके नाम पर रखे जा सकते हैं। और जब कोई उनके नाम से उस चीज़ को पुकारेगा तो उसे एहसास होगा और वो जानने की इच्छा व्यक्त करेगा कि असल में इस नाम के पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या हुआ था कि इस नाम को इतना ज़्यादा लोग सराहा जाते हैं, इतना ज़्यादा लोग सराहते हैं इस नाम से। यानी कि उसके पीछे की हिस्ट्री लोग पढ़ना चाहेंगे और फिर कोई भूल नहीं पाएगा माता अहिल्याबाई होलकर को। और भूलना भी नहीं है किसी को, उन्होंने काम ही ऐसा कुछ किया है। तो इसी के संदर्भ में जैसे हम सब ये सोचते हैं कि ऐसे बहुत सारी जगहों का नाम उनके नाम पर होना चाहिए, तो इसी के संदर्भ में महाराष्ट्र के एक भाजपा नेता हैं जिनका नाम गोपीचंद पडळकर साहब है। तो पडळकर साहब ने महाराष्ट्र के विधान परिषद में, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, तो उन्होंने महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री दरअसल वहाँ के देवेंद्र फडणवीस हैं, तो उनको एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिख कर ये मांग करी है कि माता अहिल्याबाई होलकर का जहाँ जन्म हुआ था, जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था, तो अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई देवी के नाम पर अहिल्याबाई देवी नगर के नाम से होना चाहिए। और ये सुझाव बहुत ही सुंदर है। देखिए, अब जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जब नाम चेंज किया जाए तो
नाम रखते समय अहिल्या नगर नहीं रखना चाहिए। उनके नाम के बाद देवी ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर माता के नाम के बाद देवी ना लगे तो उनके नाम का अपमान है ये। तो अहमदनगर का नाम जब बदला जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि उस जगह का नाम अहिल्या देवी नगर के नाम से होना चाहिए, ना कि अहिल्या नगर से। अब देखिए, जो भाजपा नेता हैं गोपी चंद पडळकर साहब, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब हमें अपना काम करना है, हमें सपोर्ट करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गोपी चंद पडळकर साहब जो हैं वो दरअसल अपने गडरिया समुदाय से आते हैं, धनगर समुदाय से आते हैं। हम सब अक्सर कहा करते हैं कि हमारे समाज के नेता सोए हुए हैं, वो कुछ करते नहीं हैं, समाज के हित के लिए कुछ नहीं करते। तो आप एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो सुझाव दिया है उप मुख्यमंत्री को, जो उन्होंने पत्र लिखा है नाम चेंज करने को, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए भी अच्छा है और देश के लिए तो अच्छा है ही। उनका सुझाव बहुत ही सराहनीय है, हम सब सराहते हैं वो ऐसे सुझाव को, और चाहते हैं कि भविष्य में भी वो इसी तरीके से समाज के लिए और देश के लिए काम करते रहें। अब हमें क्या करना है भाई, गोपी चंद साहब ने तो अपना काम किया, उन्होंने पत्र लिख दिया, ठीक है, उनकी बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सुनेंगे। अब हमें ये करना है कि हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस चीज़ को सपोर्ट करना है कि उस जगह का नाम अहमदनगर नहीं होकर अहिल्या देवी नगर होना चाहिए। और सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? सपोर्ट आज ये डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो उसका सहारा लेकर उसकी हेल्प से हम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। ट्वीटर पर अभियान चलाइए, फेसबुक पर पोस्टें लिखिए, यूट्यूब पर आप वीडियोज़ बनाइए, टिकटॉक के द्वारा किसी भी सोशल मीडिया ऐप से आप इस चीज़ को मुहिम चलाइए और अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर के नाम से उस जगह का नाम रखा जाए। और देखिए, ये अच्छा भी नहीं लगता कि जहाँ माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ है उस जगह का नाम अहमद के नाम से अहमदनगर रखा जाए, ये शोभा नहीं देता। भाई, जहाँ माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ तो उनका जन्म स्थल उनके नाम से ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबका इस पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच, बाय।